आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें कुछ नहीं होता है, एक सिंबल होता है, वो ए होता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा अनुपात, जिसे हम बोलते हैं अनुपात। और एक सिंबल होता है जिसमें 4 डॉटेड होते हैं, इसे बोलते हैं बेटा हम समानुपात। इसे क्या बोलते हैं हम? समानुपात। जैसे कि मैंने दे दिया आपको ए अनुपात बी, मैंने आपको बोला ए अनुपात बी, आपने राइट कर दिया ए अनुपात बी। तो ये जो अनुपात यानी जो रेशियो है ना, ये बोल रहा है कि मैं ए अपॉन बी हूँ। मैं क्या हूँ? ए अपॉन बी हूँ। और जो बी है मैं इस बी से क्या होगा? डिवाइड होऊंगा। क्या होऊंगा बेटा? डिवाइड होऊंगा। जैसे कि मैंने लिखा ए अनुपात बी 4:2 है। कितना है बेटा? 4:2। तो ए कितना है बेटा? 4 है। ए कितना है? 4। तो इस 4 के अपॉन में बी कितना था? 2। तो क्या आ जाएगा? 2 से मैंने इसे डिवाइड किया तो 2 जा क्या होगा? 4। यानी कि जब भी कोई भी हमें वैल्यू दी होगी, जैसे कि 2:3 दी है, 3:4 लिखी है, तो बेटा इसे हम हमेशा अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3/4 यानी 3/4 या 2/3। तो जो रेशियो है, जो अनुपात का सिंबल है, वो कहीं ना कहीं बेटा बट्टे को दर्शाता है कि मैं बट्टे में हूँ, और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो कहता है कि मैं नीचे की साइड हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं नीचे हूँ। अब बात करते हैं हम समानुपात की। अब हम बात करेंगे बेटा समानुपात की। जैसे मैंने दिया आपको ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी कि जो ए रेशियो बी है ना, यानी ए अनुपात बी, उसका संबंध बी अनुपात सी से कौन दर्शा रहा है बेटा? समानुपात दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? समानुपात दर्शा रहा है। तो दो रेशियो के मध्य जो संबंध को दर्शाता है उसे बेटा हम समानुपात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब बात करेंगे हम बेटा किसकी? तो अनुपात समानुपात, कभी कभी वो हमसे बोल देता है वर्गानुपात। क्या बोल देता है बेटा? वर्गानुपात। वर्गानुपात कुछ नहीं, रेशियो तो वही है ए अनुपात बी, उसने बोल क्या दिया बेटा? वर्गानुपात। और वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, किसी पे पावर 2 लगा दी जाए तो वो बेटा वर्ग हो जाएगा। तो इसका ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा बेटा? का वर्गानुपात क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये हो गया इसका वर्गानुपात। चाहे तो आप इसे वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर, जो कि है विलोमानुपात। जो क्या है बेटा? विलोमानुपात। विलोमानुपात बेटा विलोम, देखो विलोम, जब हम हिंदी पढ़ते थे तो हमें टीचर्स स्कूल में पढ़ा देते पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो बेटा विलोम क्या होता था? उल्टा होता था। विलोम क्या होता था? उल्टा होता था। तो यहाँ उसने दे दिया हमें ए अनुपात बी। क्या दे दिया? ए अनुपात बी। अब बोल रहा है इसका विलोमानुपात क्या होगा? कौन सा अनुपात बेटा? विलोमानुपात। तो इसका विलोमानुपात क्या होगा बेटा? इसका उल्टा होगा, यानी कि 1/a रेशियो 1/b, यही होगा। तो ये तो होता है बेटा विलोमानुपात। अब बात करें हम किसकी? मध्य अनुपाती की। किसकी बात करें? मध्य अनुपाती की। बेटा मध्य अनुपाती कहाँ होगा? मध्य अनुपाती कहाँ होगा? बीच में होगा। मध्य का मतलब ही क्या होता है? बीच में। मध्य का मतलब ही क्या होता है बेटा? बीच में। जैसे कि मध्य अनुपाती, मुझे दिया है ए रेशियो एक्स प्रपोजिशन एक्स रेशियो बी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये
दर्शाता है कि बेटा बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो और अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो। मुझे निकालना है मध्य अनुपाती। मैंने मान लिया मध्य अनुपाती था बेटा क्या एक्स, तो मैंने दोनों जगह यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, दोनों जगह क्या है एक्स है, और बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने ए का बी से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ए बी हुआ। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे अंदर अंदर वाले का। अब किसका करेंगे अंदर अंदर वाले का। तो बेटा मैंने x का मल्टीप्लाई x से किया कि तो क्या हुआ मेरा एक्स स्क्वायर, और यदि मैं इस x से स्क्वायर हटा दूं तो ए बी पे क्या लग जाएगा बेटा रूट। यानी कि जब हम मध्य अनुपाती निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी, तृतीय अनुपाती की। किसकी बात करेंगे, तृतीय अनुपाती। मुझे दिया, मैंने लिया a रेशियो b प्रोपोजिशन b रेशियो x, मैंने ले लिया बेटा तृतीय अनुपाती। तो बेटा अब बोलो सर तृतीय अनुपाती कैसे, आपका भी क्वेश्चन होगा बेटा दो रेशियो क्रम से मेरे पास कितने हुए a और b, तो तीसरा रेशियो मेरे पास क्या है x, तो मैंने तृतीय अनुपात कैसे ले लिया बेटा x को ले लिया। दो अनुपात तो मेरे पास है a b और b, ये तो दो थे ही, तीसरा मैंने ले लिया। तो बेटा अंदर का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 20 के, और बेटा बाहर का बाहर मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ ax, क्या हुआ ax। और मैं यदि यहाँ से तृतीय अनुपात निकाल लूंगा तो b स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा a। तो जब भी हमें तृतीय अनुपाती निकालने की वो क्वेश्चन में बोलेगा तो हमें बेटा इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। चल अब बात करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंसों की, जो कि इस प्रकार से हैं। बेटा क्वेश्चन है अगला हमारा, a अनुपात b का अनुपात है बेटा 3:4। a अनुपात b का रेशियो दिया है हमें 3:4। आगे उसने b अनुपात c यानी b रेशियो c दिया है 5:7। c रेशियो d दिया है उसने बेटा हमें 8:9। तब वह हमसे पूछ रहा है कि a रेशियो d किसके बराबर है। क्या पूछ रहा है बेटा, a रेशियो d किसके बराबर है। तो यहाँ देखो पहले तो आप एक चीज देखो कि टोटल है कितने लेटर, अल्फाबेट के कितने लेटर हैं। देखो एक तो a है, b है, b यहाँ है तो b यहाँ भी है, लेकिन तीसरा कौन है बेटा c है। c यहाँ था तो यहाँ भी है, मतलब एक ही है ना। अब यहाँ कौन ज्यादा है, d ज्यादा है। यानी कि टोटल काउंट करें तो कितने हैं बेटा 1 2 3 4, कितने हैं 4। और 4 अल्फाबेट्स कितने हैं बेटा, a रेशियो b रेशियो c और रेशियो d। बेटा a रेशियो b का मान हमें दिया है क्वेश्चन में 3:4। b रेशियो c का मान दिया है कितना 5:7। तो बेटा b के नीचे कितना आएगा 5, और c का कितना दिया है 7। b का 5 और c का 7। और बेटा c रेशियो d कितना दिया है, तो c दिया है हमें बेटा 8 और d कितना दिया है 9। कितना दिया है 9। कितना दिया है बेटा 8:9। चल मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ बेटा, ए था कल्लू, ए कौन है कल्लू, और ए है श्यामू। ए कौन है बेटा श्यामू। कल्लू का जो घर है वो श्यामू के घर से 5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है बेटा 5 किलोमीटर दूर है। अब कल्लू के घर के पास में एक जगह डली थी। क्या डली थी बेटा, जगह। और यह जगह थी बेटा सरकारी। ये जगह कैसी थी, गवर्नमेंट थी। कैसी थी, गवर्नमेंट थी। और अब बताओ तुम, अगर इस जो गवर्नमेंट जगह थी इस पर अगर कोई कब्जा करना चाहे तो कौन कर सकता है, कल्लू कर सकता है या श्यामू। स्वाभाविक बात है कि कल्लू के पास में जगह है, कल्लू कब्जा कर सकता है। श्यामू तो बेटा 5 किलोमीटर दूर है। तो वही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो 4 है इसके पास में जगह डली है तो ये कौन घेरेगा, 4 ही घेरेगा। पास में फिर से डली है तो इसे कौन घेरेगा, 4 ही घेरेगा। इसके पास में डली है तो इसे कौन घेरेगा, 7। और इसे कौन घेरेगा बेटा 8।
और यहाँ भी कौन आएगा 8, और बेटा यहाँ कौन आएगा 5 के पास में डलिए तो 5। तो बेटा ये तो घेरे हैं इन लोगों ने क्या, प्लॉट। क्या घेरे हैं, प्लॉट। कब्जा कर लिया इन लोगों ने अपना। कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3×5 15, 15×8 120। तो बेटा कितना आ गया 120। रेशियो 4×5 20 और 20×8 बेटा 160। बेटा 8×7 56, 8×7 कितने हो गए 56, और 56 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो 4×6 24, यानी 4×6 24 की 2 हासिल आई 2, 4×5 20 और 2 22। तो बेटा कितना आया 224। हमने किया 9 का मल्टीप्लाई 7 से, 9 6 7 जा 63, 9 7 63, और 63 में फिर किसका मल्टीप्लाई करना बेटा 4 का। तो 4 3 12 की 2 हासिल आई 1, 6 4 24 और 1 25। तो बेटा डी का कितना आया 252। कितना आया 252। अब वो हमसे पूछ क्या रहा था बेटा, ए और डी का रेशियो बताओ। किसका बताना है, ए का और डी का। तो बेटा ए कितना है 120, ए कितना है 120, और बी कितना है बेटा 252, यानी 252। ए तो है बेटा 120 और डी है बेटा 252। मैं अगर चाहूं तो इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। 4 3 12, तो बेटा ये 30 आ जाएगा, और 4 6 24 और 4 3 12, बेटा ये 3 से फिर जाएगा। 3 है 30, 3 1 3 दूना 6 और 3 1 3। तो बेटा फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा 10:21। उम्मीद है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए अनुपात बी इक्वल यानी बराबर दिया है 7:9, और बी अनुपात सी बराबर दिया है बेटा 5:7। हमें फाइंड आउट करना है ए अनुपात सी। तो कुछ नहीं बेटा, हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 लेटर दिए हैं, ए रेशियो बी और सी, 3 ही है हमारे पास। बेटा ए और बी का रेशियो कितना दिया है 7:9। मैंने ए की जगह 7 लिखा, बी की जगह 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सर बी और सी का रेशियो दिया है कितना 5:7। अब बेटा 9 के सामने जगह खाली डली है तो किसने कब्जा किया 9 ने, और 5 के पास में जगह खाली डली थी तो किसने कब्जा कर लिया 5 ने। तो 7 5 कितने हो गए बेटा 35, 9 5 कितने हो गए बेटा 45, और 9 7 कितने हो जाएंगे बेटा 63। अब वो पूछ रहा है ए और सी का रेशियो बताओ बेटा, ए और सी का। तो ए का रेशियो कितना आ रहा है 35, और सी का रेशियो कितना आ रहा है 63। मैं अगर इन्हें काटना चाहूँ तो देखो 7 5 35 और 7 9 63, यानी कि बेटा ए रेशियो सी हमारा आंसर आएगा बेटा 5:9। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा अगला क्वेश्चन दिया है हमें 2a बराबर है 3b के तथा 4b बराबर है 5c के। तो ए रेशियो सी बताना है किसके बराबर है। बेटा देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें दिया है 2a बराबर 3b। अच्छा एक काम करें, जो अल्फाबेट लेटर से मैं इन्हें एक साइड ले जाऊं तो एक के अपॉन में b या 3 के इनटू में, और इनटू का कोई भी यानी गुणा में कोई भी संख्या हो बराबर के इस साइड आए तो वो बेटा कहाँ जाएगी बट्टे में। तो ये बट्टे में आ गया तो यहाँ कितना रह गया 3। जब इस 3 ने इस b को भगा दिया कि तू a के पास जा, तो इस a ने बेटा इस 2 को भगा दिया कि तू भी मेरे पास नहीं रहेगा, तू 3 के पास से। ठीक है बेटा, तो यहाँ से a और b का रेशियो हमें कितना मिला 3:2। इसी प्रकार अगला दिया था हमें बेटा 4b बराबर 5c, यानी कि यहाँ भी वही हुआ b, तो 5 के साथ में c था, 5 ने मना किया c से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, तो c वहां से आ गया इधर बराबर के इस साइड आया, क्योंकि गुणा में था इधर आया तो किस में आया बेटा डिवाइड में। इक्वल बेटा b तो यही है, ये 5 बचाता है इधर और ये 4 इधर गया तो कहाँ पहुंचा अपॉन में,
यानी बेटा बी रेशियो सी हमें कितना मिल गया 5:4 और ए रेशियो बी कितना है बेटा 3:2। अब हमें आंसर फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि ए बी और सी तीन ही है। तो ए का रेशियो कितना है बेटा 3, बी का कितना है 2, फिर आगे बी का दोबारा से कितना दिया है 5 और सी का कितना दिया है 4। तो बेटा एक 2 है, 2 के सामने जगह खाली डरी है तो किसने कब्जा किया 2 ने, और बी के सामने जगह खाली डरी है तो किसने कब्जा किया बी ने। तो 5 3 से कितना होगा बेटा 15, यानी 5 3 कितने होंगे बेटा 15। अब रेशियो 5 दूना कितने होंगे बेटा 10 और 4 दूना कितने होंगे बेटा 8। अब उसने हमसे पूछा था कि ए और सी बताओ, क्या बताओ बेटा ए और सी। तो ए कितना है 15 और सी कितना है 8। तो ए और सी का बेटा आंसर कितना आया 15:8। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, यदि x बराबर 1/3 y है और y बराबर 1/2 z है, तब x रेशियो y रेशियो z किसके बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। क्वेश्चन ए है, उसने हमें फर्स्ट दिया है x बराबर 1/3 y। मैंने आपसे पहले ही बोला था यहाँ जो भी संख्या होगी बेटा वो काय में होगी इनटू में होगी, मल्टीप्लाई गुणा में होगी। किस में होगी गुणा में। अगर वो बराबर के इस साइड आएगी तो कहाँ पहुंचेगी बेटा डिवाइड में, अपॉन में। तो बराबर इधर अगर बाय आ गया तो कितना बचा 1/3, यानी कि x और y का रेशियो कितना आ गया 1 और 3। आगे उसने क्या दिया है हमें कि y इक्वल टू 1/2, 1 में कितना दिया है बेटा 2 और मल्टीप्लाई किया है उसने z का। किसका किया है z का। तो जो मल्टीप्लाई है वो बराबर के इधर आएगा तो कहाँ पहुंचेगा डिवाइड में। तो यहाँ कितना बचा बेटा 1/2, यानी y का रेशियो कितना 1 और z का रेशियो कितना बेटा 2। सीधी सी बात है, हमें निकालना क्या है x अनुपात y अनुपात z। तो हमने लिखा x अनुपात y अनुपात z। x की वैल्यू हमें पता है कितना है 1, y की वैल्यू पता है एक बार कितनी है 3, दूसरी बार z के साथ में कितनी दी है बेटा 1 और z की कितनी दी है 2। 3 के सामने प्लॉट खाली किसने घेरा 3 ने, और 1 के सामने प्लॉट खाली किसने घेरा 1 ने। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 1 बेटा। तो रेशियो कितना आ रहा है हमारा x अनुपात y अनुपात z का रेशियो कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 1/3/6। ये बेटा हमारा परम सत्य आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात E बराबर 2/3, यानी कि वो कह रहा है कि P अनुपात Q कितना है 2/3। ठीक है सर। R अनुपात S कितना है बेटा 2/3 और T अनुपात U कितना है बेटा 2/3, यानी कि P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू 3 है, T की वैल्यू 2 है और U की वैल्यू 3 है। यही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या ये है उसने हमसे पूछा है कि MP प्लस NR प्लस OT रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा अपॉन होता है। मैंने पहले ही बताया था, क्लास स्टार्ट हुई थी तभी बताया था। अपॉन रेशियो में क्या दिया है उसने बेटा MQ प्लस NS प्लस OU। यही है बेटा, कुछ नहीं। ये P दिया है, R दिया है और T दिया है। तो P R T की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे। तो 2 के साथ हमने M के साथ P की वैल्यू रखी, P की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2M हो गया। N R की वैल्यू बेटा 2 थी, जब R को यहाँ रखा तो बेटा ये 2R हो गया। और U ये बेटा O है, ये कौन क्या था क्वेश्चन में हमारे O के साथ हमने जब बेटा T को रखा तो T की वैल्यू 2 थी और 2 का गुणा हमने जब O से किया तो 2 हो गया। अपॉन M
लेकिन Q की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो हमने लिखा 3m प्लस n, S की वैल्यू हमारे पास बेटा 3 थी तो हमने लिखा 3r 3s, क्या लिखा बेटा हमने 3s प्लस O, U की वैल्यू 3 थी तो हमने लिखा बेटा 3O। यहां हमने देखा इस वाले में तो बेटा देखो इसमें पूरे में यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 सब में 2 कॉमन आ रहा है तो हमने बेटा 2 कॉमन ले लिया। तो जब 2 कॉमन हो गया तो बेटा अंदर कितना बचा m प्लस r प्लस o अपॉन यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3। जब मैंने तीनों में से 3 को कॉमन ले लिया तो बेटा क्या बचा m प्लस s प्लस o। बेटा a m प्लस s प्लस o, बेटा ये गलत है, ये s नहीं होगा, यहाँ बेटा n होगा। यहाँ क्या होगा ये n, s की तो हमने वैल्यू रखी थी तो बेटा ये क्या होगा n। और यहाँ बेटा ये r नहीं होगा, ये n होगा क्योंकि r का हमने वैल्यू पुट किया था। तो ये भी क्या है बेटा n। और देखो m प्लस n प्लस o और m प्लस n प्लस o ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए तो हमारे पास फाइनल रेशियो कितना आया बेटा 2/3 यानी 2:3।